गया है कि जिस عنوان पर गुफ्तगू करने के लिए कहा गया है वो عنوان है उलमा और अवाम का बाहमी ताल्लुक और बाहमी रब्त। हाज़िरीन गिरामी, चूँकि आप अवामुन्नास और इधर बैठे हुए या आपके दरमियान बैठे हुए कुछ हमारे अपने मुअज़्ज़ज़ अहले इल्म उलमा के तबक़े में शुमार किए जाते हैं, इन दोनों के दरमियान शरीयत इस्लामिया ने क्या रब्त रखा है, इन दोनों के ताल्लुक की नौइयत क्या है। दूसरे अल्फाज में यूँ कहिए कि एक मुसलमान की ज़िंदगी में किसी आलिम दीन की ज़रूरत है कि नहीं है, अगर है तो उसका मुकाम क्या है, उसका दर्जा क्या है। और दूसरी तरफ उलमाए किराम की ज़िंदगी में आप अवामुन्नास, आप मुसलमान मर्द व ख़वातीन को क्या दर्जा हासिल होना चाहिए। दोनों का बाहम आपस में एक दूसरे के साथ किस किस्म का रिश्ता होना चाहिए, इस रिश्ते की नज़ाकत को समझना समझाना आज के दौर का बड़ा ही अहम मसला है। ये बात याद रखें कि इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिन आपको ये याद रखनी चाहिए कि आलिम का अपनी आवाम से या आवाम का अपने आलिम से जो रिश्ता है, बुनियादी रिश्ता इस्लामी उखुव्वत का है, ईमानी रिश्ता है, भाईचारे का रिश्ता है। तो जिस तरह एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के हुकूक का जिम्मेदार है, बिल्कुल इसी तरह एक आलिम दीन अपने मुसलमान भाइयों और बहनों के हुकूक का जिम्मेदार है। और अवाम नास की भी जिम्मेदारी बनती है कि आलिम दीन को सबसे पहले अपना मुसलमान और मोमिन भाई समझें। आप देखें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक से ज़ायद मौके पर सहाबा के सामने अपना तारुफ अपने भाई के तौर पर कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, अल्लाह के नबी ने अपना तारुफ भाई के तौर पर करवाया। इसलिए बात हमें समझनी चाहिए कि हमारा और आपका उलमा और आवाम का जो असल रिश्ता है वो मोमिन भाई का है, मुसलमान भाई का है। और मोमिन का जब भाई होता है, इस्लामी उखुव्वत के जितने तकाज़े हैं वो सारे तकाज़े एक दूसरे पर आयद होते हैं। और आप ये बात समझें, जिस दिन एक मुसलमान अपने भाई के हुकूक को पहचान कर उन हुकूक को अदा करने वाला बन जाता है ना, तो फिर इन दोनों के दरमियान उल्फत, मोहब्बत, एक दूसरे का एहतराम, एक दूसरे पे शफ़क़त, एक दूसरे की खैरख़्वाही, एक दूसरे के लिए फिक्रमंदी, एक दूसरे के लिए ईसार और एक दूसरे की ज़रूरत में साथ में खड़े होना, एक दूसरे के लिए फिक्रमंदी और एक दूसरे की मुसीबत में कोशिश करना कि उसके काम आ जाए, ये खुद लोगों के अंदर चली आती है बात। आज मैं इस हवाले से ज़्यादा बात नहीं करूँगा कि हम मुसलमान हैं तो मुसलमान का भाई है, हम एक दूसरे के हुकूक को सुनते हैं, सुनाते हैं। लेकिन भाई मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस इस्लामी उखुव्वत के रिश्ते से आगे बढ़कर कुरान और सुन्नत में हम और आपको उलमा और अवाम या इन लोगों के दरमियान के रिश्ते के सिलसिले में कुछ मज़ीद और ख़ास बातें अल्लाह ताला ने बयान की। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमा और अवाम के दरमियान के रिश्ते अपने तर्ज़े अमल से हमें सिखलाया है कि मैं अगर आमी हूँ तो आलिम के साथ कैसा रहूँ, मैं अगर आलिम दीन हूँ, इल्म से मेरा रिश्ता है तो मैं अपने अवाम के साथ कैसा रहूँ। ये मसला किताब और सुन्नत की रोशनी में सहाबा ने, ताबीईन ने अपने तर्ज़ अमल से हमारे और आपके सामने रखा है। हाज़िरीन गिरामी, इसमें सबसे पहली और बुनियादी बात जो आज के दौर में समझने समझाने की ज़रूरत है वो ये कि क्या आज हमें उलमा की ज़रूरत है, हमारी ज़िंदगी में क्या उलमा की ज़रूरत है। एक फर्द, एक इंसान, एक आम आदमी क्या उसकी अपनी ज़िंदगी में किसी आलिम से ताल्लुक, किसी आलिम से रिश्ता, किसी आलिम के साथ रहना, उसके वक्त उलमा के साथ गुजरना, उलमा से उसका ताल्लुक मोहब्बत का होना, उलमा से उसका ताल्लुक हमेशा इस्तिफादा करने का होना, क्या ऐसे किसी ताल्लुक की ज़रूरत है कि नहीं है। याद रखो भाई, कुरान और सुन्नत में दो बड़ी हकीकतें हमारे सामने रखी। पहली हकीकत ये है कि दीन जिसे कहते हैं ये अल्लाह की किताब है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। उलमा दीन नहीं है। कुरान और सुन्नत ने मसला बहुत साफ रखा। दीन कुरान का नाम है, दीन सुन्नत का नाम है, उलमा दीन नहीं है। लेकिन कुरान और सुन्नत ही में ये मसला भी हम और आपको बताया गया है कि
علماء دین نہیں ہیں لیکن دین کے علم بردار ہیں، دین کے حاملین ہیں، دین کے معلمین ہیں، دین کے مبلغین ہیں، دین کے محافظ ہیں، دین کو لوگوں کے سامنے واضح کر کے کھول کے رکھنے والے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حقیقت کو بتایا کہ جو لوگ علماء کو دین کا مقام دے دیتے ہیں یہ بھی گمراہی کا شکار ہوتے ہیں، اور جو لوگ قرآن و سنت کی پیروی کے نام پہ علماء کو ان کا جائز مقام دینا نہیں چاہتے، قرآن و سنت میں جو درجہ اللہ نے دیا ہے وہ دینا نہیں چاہتے، یہ لوگ بھی کتاب و سنت کی روشنی میں گمراہ ہیں۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم اور تم میں سے جو ذمہ دار ہیں ان کی بھی یعنی ان کی بھی اطاعت کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہم صحابہ اور تابعین کے حوالے سے نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اولو الامر جن کو کہا، ذمہ دار جن کو کہا ہے، اس سے مراد کون ہے؟ کہا انتظامی امور میں، حکومت کے معاملات میں یہ امراء ہیں، یہ حکمران ہیں، اور دینی معاملات میں علماء ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یوں سمجھیے کہ اللہ نے کہا اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تمہارے جو علماء ہیں تفسیر کے مطابق لفظ کا ترجمہ نہیں، تفسیر کے مطابق تم میں سے جو علماء ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ بھائیو یہاں ایک مسئلہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، ہمارے اپنے جو علماء گزرے ہیں تقریباً 6ویں صدی کے عالم دین ہیں علامہ بیبی کہلاتے ہیں۔ علامہ بیبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے بڑا اہم مسئلہ سمجھایا۔ وہ یہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بات بیان کی کہ اللہ کی اطاعت کرو تو لفظ اطاعت کا مستقل ذکر کیا، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کی بات آ جائے، اللہ کی بات پہ عمل کرنے کے لیے کسی اور حوالے کی ضرورت نہیں، وہ اللہ کی بات ہے، اس کی اطاعت کی جائے گی۔ وہ اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ اطاعت دوبارہ ذکر کیا تھا، اور رسول کی اطاعت کرو اس لیے کہ رسول کی بات آ جائے ان کی بھی اطاعت